हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात करते हैं हंसिका मोटवानी और सोहेल खतूरिया की, जिन्होंने दिसंबर 2022 में एक भव्य शादी के साथ अपनी लव स्टोरी को दुनिया के सामने रखा। लेकिन अब 2 साल बाद उनके डिवोर्स के रूमर्स सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जो बॉलीवुड के ग्लैमर, दोस्ती, धोखा और पब्लिक स्क्रूटनी के चक्कर में घूमती है। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कैसे ये एक रियलिटी शो से लेकर सोशल मीडिया के कर्मा वाले कमेंट्स तक पहुंच गई। बात 2014 से पहले की है, जब हंसिका मोटवानी, सोहेल खतूरिया और रिंकी बजाज एक क्लोज फ्रेंड सर्कल का हिस्सा थे। हंसिका, जो एक पॉपुलर साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं और बॉलीवुड में भी चाइल्ड एक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं, जैसे कोई मिल गया और शाका लाका बूम बूम, उस वक्त अपने करियर के पीक पर थीं। सोहेल एक बिजनेसमैन और रिंकी, जो उसकी पहली बीवी बनी, दोनों फेसबुक के जरिए मिले और जल्दी ही डेटिंग शुरू कर दी। 2014 में सोहेल और रिंकी की शादी हुई और इस शादी में हंसिका भी शामिल थीं। वो संगीत और हल्दी जैसे फंक्शंस में दिखी, खुशी से पार्टिसिपेट करती हुई। लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, जो किसी ने दोनों फैमिलीज के क्लोज सर्कल से होने का दावा किया, बताता है कि सोहेल और हंसिका वेडिंग प्रेपरेशंस के दौरान, जब ये सब गोवा में हो रहा था, एक दूसरे के करीब आए। उस वक्त हंसिका का ब्रेकअप हुआ था अपने एक एक्टर बॉयफ्रेंड से और शायद ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी ने उन्हें सोहेल के करीब लाया। पोस्ट के मुताबिक सोहेल ने अपनी नई नवेली दुल्हन रिंकी के साथ रहने के बावजूद हंसिका से रिश्ता जारी रखा। रिंकी को जल्दी ही शक होने लगा। एक बार उसने सोहेल और हंसिका को हाथ पकड़े देखा और जब उसने पूछा तो उसको डिल्यूजनल और जेलस कहा गया। ये गैसलाइटिंग और अफेयर के एलिगेशंस उनके कॉमन फ्रेंड्स तक भी पहुंच गए। रिंकी ने जब देखा कि सोहेल अपना रिश्ता हंसिका के साथ खत्म नहीं कर रहा, तो उसने डिवोर्स का फैसला किया। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान एक और शॉकिंग दावा यह था कि सोहेल और उसके परिवार ने रिंकी को कोई एलिमोनी या उसकी ज्वेलरी वापस नहीं दी। रिंकी के परिवार ने शादी के ज्यादातर खर्चे उठाए थे, लेकिन रिंकी अपने हाथों में कुछ भी लिए बिना यह रिश्ता खत्म करके चली गई। इसके अलावा रिंकी के पेरेंट्स, जो कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, अपनी कैनेडियन पीआर खो बैठे, क्योंकि उन्हें रिंकी के टफ टाइम में उसका साथ देना पड़ा। रिंकी के लिए यह एक बड़ा लॉस था। न सिर्फ उसने अपना पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड हंसिका खोया, बल्कि अपने कॉमन फ्रेंड्स भी, जो ज्यादातर स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे, हंसिका का साथ देने लगे। आज रिंकी टीचिंग करती है, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। 2014 के बाद हंसिका और सोहेल एक दूसरे के और करीब आए। दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी बने, एक बलून बिजनेस में साथ काम करते हुए। 2022 में सोहेल ने हंसिका को पेरिस के आईफल टावर के नीचे प्रपोज किया और नवंबर 2022 में दोनों ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की। 4 दिसंबर 2022 को जयपुर के मुंडोटा फोर्ट एंड पैलेस में एक ग्रैंड सिंधी सेरेमनी के साथ उनकी शादी हुई। यह शादी इतनी भव्य थी कि इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन एक रियलिटी टीवी शो के लिए किया गया, जिसका नाम था हंसिका's लव शादी ड्रामा, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ। लेकिन यह शादी भी कंट्रोवर्सी से नहीं बची। जनवरी 2023 में जब सोहेल और रिंकी की 2016 की वेडिंग वीडियो वायरल हुई, जिसमें हंसिका दिखी, इंटरनेट पर लोगों ने हंसिका को होम ब्रेकर और बेस्ट फ्रेंड का पति चुराने वाली कहा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गया और हंसिका के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगे। लव शादी ड्रामा के एक एपिसोड में हंसिका ने इस कंट्रोवर्सी का जवाब दिया। उसने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं उस वक्त उस इंसान को जानती थी, इसका मतलब यह नहीं कि यह मेरी गलती थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। लोगों के लिए मुझे विलेन बनाना आसान था। ये वह प्राइस है जो मुझे सेलिब्रिटी होने के लिए चुकानी पड़ती है। सोहेल ने भी हंसिका का साथ दिया और कहा, यह खबर कि मैं पहले शादीशुदा था, वो गलत तरीके से सामने आई। ऐसा लगा जैसे ब्रेकअप हंसिका की वजह से हुआ, जो बिल्कुल गलत और बेसलेस है। मेरी पहली शादी 2014 में हुई थी और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, सिर्फ इसलिए कि हम दोस्त थे और किसी ने हंसिका को मेरी शादी में देखा। इस वजह से यह स्पेकुलेशन शुरू हुआ। डिवोर्स रूमर्स, क्या है सच? अब आते हैं 2025 के मध्य जुलाई तक। सोशल मीडिया पर एक नई अफवाह फैलने लगी कि हंसिका और सोहेल का रिश्ता टूट रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम से सोहेल के साथ ज्यादातर वेडिंग फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दिए। हालांकि कुछ पोस्ट्स अब भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी गायब हैं। सोहेल ने भी अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्राइवेट कर दिया और वो ऑनलाइन एक्टिव नहीं है। यह सब देखकर फैंस और मीडिया में डिवोर्स के रूमर्स तेजी से फैलने लगे। रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि हंसिका अपनी मॉम के साथ रह रही है, जबकि सोहेल अपने पेरेंट्स के साथ। ये बात और भी शॉकिंग है क्योंकि यह दोनों अभी 2 साल पहले ही शादीशुदा थे। मीडिया के मुताबिक सोहेल ने डिवोर्स रूमर्स को डिनाई किया है, लेकिन उसका स्टेटमेंट "इट्स नॉट ट्रू" को लोग अनक्लियर मान रहे हैं। हंसिका और उसकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और यह पिन ड्रॉप साइलेंस लोगों के शक को और बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ वायरल हो गई। लोगों ने कमेंट्स किए जैसे "कार्मा करता है अपना काम और आप उन्हें जैसे ढूंढते हैं वैसे ही खो देते हैं"। कुछ यूजर्स ने तो मजाक में कहा कि जब हंसिका की शादी एक रियलिटी शो लव शादी ड्रामा बन सकती है, तो क्यों न अब एक डिवोर्स शो भी बनाया जाए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एक यूजर ने लिखा, "शिट पीपल गेट अवे विद हॉरिबल बिहेवियर एंड कंटिन्यू टू बी हैप्पी", जबकि दूसरे ने कहा कि कार्मा का कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अक्सर लोग बुरा करके भी खुश रहते हैं। 4 अगस्त 2025 को बॉलीवुड शादिस ने इस डिवोर्स रूमर पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कपल की चुप्पी और सोशल मीडिया रिएक्शंस का जिक्र था। एक दिन बाद 5 अगस्त 2025 को इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम से ज्यादातर वेडिंग कंटेंट हटा दिया है और वह अपनी मॉम के साथ रह रही है। हंसिका और सोहेल का यह ड्रामा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जहां सेलिब्रिटी मैरिजेस अक्सर टूट रहे हैं। अप्रैल 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, "बिग स्टोरी, व्हाई आर बॉलीवुड एंड टीवी मैरिजेस फॉलिंग लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स", जिसमें यह डिस्कस किया गया कि क्यों इतने सारे सेलिब्रिटी कपल्स अलग हो रहे हैं। इसमें कुछ नाम शामिल थे जैसे कीर्ति कुल्हारी और साहिल सेठगल, दिया मिर्जा और साहिल संघा, आमिर अली और संजीदा शेख, अमृता पुरी और इमरून सेठी, मिनिशा लंबा और रायन थाम, कोंकोना सेन शर्मा और रणवीर शोरी और फारा खान अली और डीजे अकील। डिवोर्स लॉयर्स मृणालिनी देशमुख और वंदना शाह ने बताया कि बॉलीवुड के रिश्तों में कमी नहीं है, लेकिन लैक ऑफ टॉलरेंस, सेल्फ सेंटर्डनेस, वर्क प्लेस अफेयर्स और लॉकडाउन के प्रेशर ने इन ब्रेकअप्स को बढ़ाया। एक्ट्रेस दीपशिखा नगपाल ने अपने दूसरे पति केशव अरोरा के साथ फेल्ड रिकन्सिलिएशन का जिक्र किया, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया ने उनके साथ सक्सेसफुल रिकन्सिलिएशन की बात की। एक्ट्रेस आयशा झुल्का ने पेशेंस और कंपेनियनशिप को एक स्ट्रॉन्ग मैरिज का सीक्रेट बताया। प्रोड्यूसर तनुज गार्ग और फैशन डिजाइनर आना सिंह का मानना है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, हर सेक्टर में मैरिजेस टूट रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया और पब्लिक स्क्रूटिनी की वजह से सेलिब्रिटी ब्रेकअप ज्यादा हाईलाइट होते हैं। अभी तक हंसिका और सोहेल के डिवोर्स रूमर्स के बारे में कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा थम नहीं रही। लोगों के रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ हंसिका को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ सोहेल को, और कुछ तो यह कह रहे हैं कि यह सब कार्मा का खेल है। हंसिका, जो एक समय पर बॉलीवुड की चाइल्ड स्टार थीं और अब साउथ इंडियन सिनेमा में बड़ा नाम है, एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज के सेंटर में है। उसने अपने डॉक्यू सीरीज में कहा था कि सेलिब्रिटी होने की वजह से उस पर ब्लेम डालना आसान है, लेकिन क्या यह नई अफवाह उसकी जिंदगी का एक और चैप्टर खोलेगी? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट हाउ हंसिका और सोहेल का आगे, क्या यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर एक और बॉलीवुड शादी का अंत? If you like this video, please like and share. Please subscribe to the channel. Thank you.